बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपके साथ बैन वाली नेक जो है उसकी वीडियो शेयर करूँगी। उसके लिए मैंने 3 इंच में निशान लगाया, चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है और तकरीबन 3.5 इंच लंबाई रखी है। अब यहाँ पे इस तरह से गले की गुलाई करूँगी और इस गले की गुलाई के ऊपर ही इसकी कटाई कर दूँगी। ये सर्दियों वाला ड्रेस था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि इसका बैन अटैच करते हुए आपके साथ वीडियो शेयर कर दूं। बहुत ही आसानी से बैन अटैच होगा। अब नीचे तक जहाँ तक मैंने कढ़ाई का गला बना हुआ है, यहाँ तक इसकी लंबाई जाती है, वहाँ तक ही इसकी कटाई कर दूंगी इस तरह से। अब ये वाला पीस जो है मैंने तकरीबन 2 इंच चौड़ाई में लिया था और लंबाई गले के मुताबिक रखी है। अब इसे भी मैंने दरमियान से कट कर लिया। अब साइड पे सिलाई लगा लूँगी पहले, बाद में इसके ऊपर जो है अटैच करते हुए हुक भी लगा दूंगी साथ ही गुम सिलाई के साथ। अब यह वाली सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हुक की कटाई कर लूँगी। 2-2 इंच चौड़ाई में मैंने हुक कटाई करनी है। इसी तरह से सारे पीस कटाई कर लूँगी एक बराबर। हुक कटाई करने के बाद यहाँ पे इस गले को इस तरह से सेट रखूँगी और 1-1 इंच पे निशान लगा लूँगी। कॉमन पिन मैंने लगा दिए नीचे। यहाँ पे 1-1 इंच पे मैंने हुक रखते हुए अटैच करनी है। ये बहुत ही प्यारा गला बन जाएगा बहुत ही आसानी से। अब यहाँ पे हुक रखते हुए सिलाई लगाते जाऊंगी। इसी तरह से सारी हुक मैंने अटैच कर दी है। हुक अटैच करने के बाद दूसरी साइड पे भी इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ पे कट लगाते हुए इसे सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद इसकी साइड की सिलाई लगा दूँगी। अब ये वाली पट्टी तैयार करूँगी। एक साइड पे ये वाली पट्टी लगाऊंगी। तकरीबन 1 इंच चौड़ाई में मैंने बुकरम लेके इसके ऊपर जोड़ ली थी। अब इसे इस तरह से सीधा कर लूँगी। इस्त्री से प्रेस कर लूँगी। इस्त्री से प्रेस करने के बाद इसके नीचे मैंने इसे रख लिया। अब यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ पे भी साइड पे भी सिलाई लगा दूँगी। थोड़ा सा ऊपर से गला छोड़ूँगी। अब बैक साइड की भी आधा इंच की गहराई कर लूँगी। यहाँ पे 3 इंच चौड़ाई लेते हुए इस तरह से बैक साइड की आधा इंच मैंने गहराई करनी है। यहाँ से कटाई करते हुए अब यहाँ पे जो है तीरे की सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पे तीरे से की सिलाई लगाने के बाद इस साइड को जो है इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगाऊंगी और इस तरह से सीधा कर लूँगी। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसे सीधा कर लिया। अब यहाँ पे बैन के लिए मैंने 8 इंच चौड़ाई में बुकरम का पीस लिया। यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाऊंगी। 3 इंच तक सीधी लाइन ड्रा करूँगी। अब यहाँ से इस तरह से इसकी गुलाई करूँगी। इस तरह से भी बैन बहुत ही आसानी से बहुत ही प्यारा बन जाता है। अब यहाँ पे 1 पॉइंट कम 1 इंच से रखते हुए निशान लगाते जाऊँगी और इसकी गुलाई कर लूँगी।
बहुत ही प्यारा ये बैन वाला गला बनेगा बहुत ही आसानी से। अब यहाँ पे मैंने लाइन ड्रा कर दिया। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर लूँगी। अब यहाँ पे इसका नाप लूँगी। यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाऊंगी और थोड़ा सा यहाँ से तिरछा निशान लगाते हुए इसकी कटाई कर लूँगी इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने इसे कपड़े के ऊपर पेस्ट कर दिया। अब इस साइड पे ग्लू लगाते हुए इसे जोड़ दूँगी। अब जोड़ने के बाद यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी और यहाँ पे भी इसके साथ साथ बुकरम के सिलाई लगा लूँगी। यहाँ से नीचे से भी कपड़ा बाहर को मोड़ते हुए। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से कपड़ा मोड़ते हुए यहाँ से सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ से इसे कटाई कर लूँगी। अब इसे इस तरह से सीधा कर लूँगी और इस तरह से प्रेस कर लूँगी। इस तरह से प्रेस करने के बाद इस कपड़े को भी अंदर वाली साइड पे मोड़ते हुए ग्लू लगा लूँगी। यहाँ पे अब निशान लगा लूँगी बिल्कुल दरमियान में और यहाँ पे रखते हुए कामन पिन लगा लूँगी और यहाँ पे इसे इस तरह से सेट करते हुए सिलाई लगानी शुरू करूँगी। इस तरह से रख के सिलाई लगाऊंगी तो एक सिलाई से ही बैन जुड़ जाएगा बहुत ही आसानी से। अब यहाँ पे इस तरह से इसके अंदर वाली साइड पे कपड़ा रखते हुए सिलाई लगा दूंगी यहाँ तक। अब यहाँ पे भी ऊपर वाली साइड पे भी मैं सिलाई लगा दूंगी किनारे किनारे की और इसके ऊपर बटन अटैच कर दूंगी। यहाँ पे मैंने बटन अटैच कर दिए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ये नेक डिज़ाइन बन गया बहुत ही आसानी से। इसी तरह से घर में हम बहुत ही आसानी से बहुत ही प्यारे प्यारे से गले बना सकते हैं। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे बहुत सारी दुआओं के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।